असेंबली वो होती है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लेकर आपने क्या कर दिया, उसको ज्वाइन तो किया, पर उसकी वर्किंग कंडीशन में वर्किंग कंडीशन में कि वो वर्क कर सके। अगर आप जुगाड़ लगा के ज्वाइन कर देंगे तो उसको ज्वाइन तो हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा जुगाड़ लगाना है कि वो वर्क भी कर सके। दैट इज द असेंबली, है ना। कंपोनेंट को उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि वो उसके अंदर जाकर एक वर्किंग कंडीशन में आ सके। रोटेशनल हो सकती है, ट्रांजिशनल हो सकती है ना, वो असेंबली कहलाती है। अगर हम बात करें तो असेंबली हमारे पास में दो टाइप की होती है। एक होती है असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन असेंबली, और एक होती है असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप। टॉप डाउन असेंबली वो असेंबली होती है कि अगर हमने कोई भी चीज बनाई, वो असेंबली के इंटरफेस पे ही बनाई। एक कंपोनेंट बनाया, फिर दूसरा कंपोनेंट बनाया, उसको जोड़ दिया, तीसरा कंपोनेंट बनाया, उसको जोड़ दिया। मतलब एक ही फेज पे आप काम करते जा रहे हो और असेंबली को क्या कर रहे हो, बनाते जा रहे हो। तो वो असेंबली आपकी क्या कहलाती है, वो असेंबली कहलाती है आपकी कौन सी, टॉप डाउन। टॉप डाउन असेंबली। टॉप डाउन असेंबली का काम क्लाउड पे भी होता है। क्या होता है, क्लाउड पर। क्लाउड पर बता रहा हूं, जैसे मेरी कोई कंपनी है, उस कंपनी की एक ब्रांच यहाँ पर है, एक ब्रांच पुणे में, एक ब्रांच बेंगलोर में। नोएडा वाली ब्रांच में किसी भी प्रोडक्ट मतलब असेंबली का कोई भी एक पार्ट नोएडा ब्रांच बनाती है, एक पुणे ब्रांच बनाती है, एक बेंगलोर ब्रांच बनाती है। उनका जो सर्वर होता है, उनका जो लिंक अप होता है सॉफ्टवेयर का, वो साथ में रहता है। अगर वो कंपोनेंट बना रहे हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि भाई उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। तो वो सर्वर से कनेक्टेड रहता है। काम हो गया, पार्ट हो गया, आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, उनका काम हो गया, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो वो क्लाउड बेसिस भी काम चलता रहता है। इसको टॉप डाउन असेंबली भी बोलते हैं। ये अलग अलग जगह से आपने पार्ट बनवा के इकट्ठा करें और उसको फिर क्या कर रहे हैं आप, असेंबल। ये भी काम होता है। हाँ, असेंबल करती है, लेकिन असल में पार्ट तो अलग ही है, बोलते हैं ना, सब अलग बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बॉटम अप में क्या होता है कि हम अपने पार्ट को एक ही जगह पे बनाते हैं। पार्ट डिजाइन में चार पार्ट है, हमने चार पार्ट को चार पार्ट बनाया और उसको सेव कर लिया, और उसको फिर हम लोग असेंबली इंटरफेस में क्या कराते हैं, रिकॉल कराते हैं, मतलब बुलाते हैं एक एक करके। जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बुलाएंगे और उसको क्या कर देंगे, असेंबल कर देंगे। वो होती है बॉटम अप। ज्यादातर लोग बॉटम अप पे काम करते हैं। इंडियन जो कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर बॉटम अप पे काम करती हैं, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा आपका वो हो जाता है, तो ज्यादातर वो इसी पे ही क्या करती है, वर्क करती है। तो ये असेंबल पार्ट है, ये डिसअसेंबल पार्ट है। इसको एक्सप्लोडेड व्यू बोलते हैं। कौन सा व्यू बोलते हैं, एक्सप्लोडेड। कि असेंबली बनने के बाद में कैसे हमारा दिख रहा है, ये एक्सप्लोडेड व्यू है। नहीं समझ में आया बच्चे। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास में चार कंपोनेंट दे रखे हैं। चार कंपोनेंट आप लोगों ने शायद बना लिए होंगे, मैंने बोला था बना लेना, जिससे कि असेंबल करना आसान हो जाएगा। तो ये चार कंपोनेंट दिख रहे हैं। अब आपको ये देखना होगा कि इन चार में से पहला कौन सा कंपोनेंट हम लोग लेके आएंगे, और ऐसा कंपोनेंट लेके आते हैं जिसपे सारी की सारी असेंबली टिकी हुई। एक ऐसा कोई बेस हो या पहला प्रोडक्ट हो, ऐसा कोई हम लोग पहला प्रोडक्ट लेके आते हैं। बता सकते हैं कौन सा पहला प्रोडक्ट हो सकता है इसमें से, बेस, बॉटम प्लेट, है ना। जैसे हमने पार्ट डिजाइन पढ़ा था, उसमें कुछ टूल बार थे। स्केच पढ़ा था, उसमें टूल बार थे।
ऐसी असेंबली में भी कुछ टूल बार है जिसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो ये टोटल टूल बार आपके, ये 4 टूल बार मिलेंगे यहाँ पे आपको। कौन कौन से? प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल, कंस्ट्रेंट, मूव, और एक होगा आपका अपडेट। कौन सा? अपडेट। अपडेट लिखवाया नहीं लिखवाया? उसके आगे कंट्रोल यू भी लिखवाया होगा मैंने शायद, है ना? कंट्रोल यू शॉर्टकट कमांड। इन 4 टूल बार की हमको जरूरत पड़ेगी, हमको काम करना है। थोड़ा सा बस ध्यान देना शुरुआत में, बस बाकी फिर काम आसान है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट को लेके आना है, पहले पार्ट को लेके आना है। पार्ट को लेके आना है, पहला पार्ट क्या था? बॉटम प्लेट था। तो पार्ट को लाने के 3 तरीके हैं यहाँ पे, मतलब 3 तरीके से हम पार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। पहला तरीका, प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या है पढ़िए, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। क्लिक करो, ब्राउज करने का ऑप्शन मांगेगा, पहली असेंबली पे सेलेक्ट कर लीजिए, बॉटम प्लेट, रिव्यू शो करेगा, ओपन कर दीजिए, पार्ट आ जाएगा आपका। आ गया? आया ना? ठीक है। दूसरा तरीका, इसको क्लिक करिए, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल में जाइए, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या है? एक और तरीका, प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है, और क्या है? एग्जिस्टिंग। मैं कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ प्रोडक्ट को लाने, मतलब पार्ट्स को लाने के। ये ब्राउज कराने का तरीका होता है, अगर सॉल्वरवर्क्स में पढ़ा हो असेंबली थोड़ी बहुत, तो ब्राउज कराते तो ये लाने। लेकिन सॉलिडवर्क्स में क्या था कि आप जब पहला पार्ट लेके आते थे तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता था, पर ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा सबसे पहले। आपने सोचा 4-5 पार्ट लगा लिया, अरे यार आपने बोला अरे यार अब फिक्स करता हूं, तो वो गलत है। सबसे पहले अगर आप पहला पार्ट लेके आ रहे हैं कैटिया के अंदर, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। एंकर का साइन दिख रहा है आपको? एंकर का साइन जैसे ही क्लिक करोगे और इसके ऊपर लाके क्लिक करोगे तो देखो इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। देखिए साइन आ गया एंकर का, मतलब आपने इस पार्ट को फिक्स कर दिया। इसके रेस्पेक्ट में जो भी कंस्ट्रेंट लगेंगे वो इसी के रेस्पेक्ट में लगेंगे। अगर आपने पूरी असेंबली कर डाली, फिक्स नहीं किया, तो आपकी असेंबली गलत है। तो ये ट्री आपका बता देगी कि भैया कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज आपकी गलत है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको फिक्स करना है। मैंने शायद नोट्स में लिखवाया भी ये चीज, नोट्स में लिखवाया, चेक कर लो एक बार। क्या लिखवाया है? वेरी गुड, मतलब पहला अगर टूल बार लेके आते हैं तो उसको क्या करना होगा, आपको फिक्स करना होगा। अब इसके बाद में क्या आएगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा। क्या आएगा? दूसरा कंपोनेंट। तो दूसरे कंपोनेंट को जब लेके आएंगे तो कौन सा कंपोनेंट आएगा दूसरा वाला, जरा देख के बता सकते हैं नोट्स में? तो गाइड पिलर लाने का तरीका, प्रोडक्ट पे क्लिक, इस पे क्लिक, और कौन सा? गाइड पिलर। अब आपने 4 गाइड पिलर बनाने की जरूरत नहीं थी, एक ही बना लेते बस। ओके। लेकिन होता क्या है, जब आप लेके आते हैं तो वो एक के ऊपर एक आ जाता है, क्योंकि आपने प्लेन को एक ही जगह पे लेके बनाया है। जब कंपोनेंट एक के ऊपर एक आ जाएगा तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, कंपोनेंट को अलग करना। ये स्टेप मैंने लिखा रखे हैं एक एक करके, कि जब भी आपका कंपोनेंट दोबारा इंस्टर्ट कराओगे तो वो एक के ऊपर एक आएगा, तो आपको अलग करना है। तो अलग करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, पढ़िए, मूव। मूव टूल में मैन्युपुलेशन क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप अगर ड्रैग कर, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्या है? इसको चेक कर देना है आपको।
जिसमें कंस्ट्रेंट लगा होगा वो मूव नहीं करेगा। देखो इसमें फिक्स कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो देखो अगर हम इसको सेलेक्ट करें और मूव कराएं तो देखो ये मूव नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इसको ऑफ करके मूव कराओगे देखो मूव हो जाएगा। और देखो जो कंस्ट्रेंट है वो ब्लैक कलर का हो गया, यानी कि ये चीज गलत हो गई, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा उस केस के लिए। तो ध्यान रखना, जब भी आपको इसको चेक करना चाहिए, देखो अब मूव नहीं करेगा, लेकिन ये देखो मूव कर सकता है आपका, क्योंकि अभी आपने इस पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। तो मैंने ये लिखवा रखा है, ये आपको चेक कर देना है। अब जो भी कंस्ट्रेंट लगाओगे उसमें जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री होगी वो मूव करेगा, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स हो जाएगी वो उसी तरीके से उसमें फिक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इसके पिलर के अंदर लेके आना है। इसको इस पिलर के कहां लेके आना है, अंदर लेके आना है। तो अंदर लाने का तरीका क्या है, ऐसे तो नहीं, यहां पे आपको लगाने पड़ेंगे क्या, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट आपका कौन सा है, ये वाला, सबसे ज्यादा काम होता है इसमें, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस एक्सिस टू एक्सिस भी काम करेगा, उसमें कॉन्सेंट्रिक होता है, उसमें नहीं है। इसमें कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस ही काम आपका कॉन्सेंट्रिक का करेगा। कोइंसिडेंस फेस टू फेस भी काम कर सकता है, प्लेन टू प्लेन भी कर सकता है, एक्सिस टू एक्सिस भी कर सकता है, और एक्सिस सर्कुलर बॉडी में आते हैं। तो मैंने क्या बोला, कोइंसिडेंस, ये इसको चेक कर दो, क्लोज कर दो, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस एक जगह पर आ जाए, समझो मेरी बात, ये दोनों एक्सिस क्या हो जाए आपकी, एक जगह पर आ जाए, आए। और आपने क्या कर दिया, इसको आ तो गए लेकिन अभी ब्लैक कलर के पड़े हुए हैं। तो जब भी आप दो के बीच में कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो अपडेट करना पड़ेगा। तब कंस्ट्रेंट तो लग जाता है लेकिन अपडेट करना पड़ता है, तब जाके वो एक दूसरे के ऊपर आएगा। अब अगर आप देखोगे इसको तो सिर्फ ये ऊपर नीचे घूम जा सकता है, और ये अगर सर्कुलर वे में मूव कराओगे तो ये सर्कुलर वे में क्या कर सकता है, बस ये मूव हो सकता है। अब आपको ये दो रोटेशन क्या करनी पड़ेगी, लॉक करनी पड़ेगी। आदर्श बेटा बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, है धीरे धीरे बात करो, है आराम आराम से। अब आपको ये या तो ऊपर नीचे रोकना है, फिर से देखिए क्या है यहाँ पे, कोइंसिडेंस। मैंने बोला ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में क्या हो जाए, चिपक जाए, इसी डायरेक्शन में दोनों, ओके कर दीजिए। और क्या करना है आपको, अपडेट जरूर करना है। ये ऐसे है, मतलब एक पिलर दूसरे पिलर के नीचे फ्लैट उसको, आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, नहीं घूम जाता है ये, फिर ये नीचे घूम जाता है। आप सोच रहे हो कि ये वाला सरफेस, नहीं वर्टिकल, नहीं 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 यार, आप सोचो कि उस फेस से फेस हो जाए, नहीं हो पाएगा। तो दोनों में अंतर है ना, थोड़ा बहुत जो चीज जैसे प्रोसेस फॉलो होगा वैसे ही हो पाएगा ना। अब ये रोटेशन है, देखो अब इसमें सिर्फ रोटेशन रह गया है, यहाँ पे देखो घूम सकता है ना। तो रोटेशन रोकने के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, एंगल कंस्ट्रेंट। एंगल कंस्ट्रेंट क्या करता है, रोटेशन को रोकता है। किसको रोकता है, रोटेशन। कैसे रोकता है, एंगल कंस्ट्रेंट। एंगल कंस्ट्रेंट मैंने बोला ये वाला प्लेन और ये वाला फेस या तो परपेंडिकुलर कर दो या पैरेलल कर दो, या कोई एंगल दे रखा है तो एंगल डाल दो। एंगल हमें दे नहीं रखा, परपेंडिकुलर हम पैरेलल करना चाहते हैं, तो ये प्लेन और ये फेस आपस में देखो पैरेलल हो जाएगा, अपडेट करूंगा तो वो घूम जाएगा। देखो हो गया, नहीं हो गया। तो 90 जैसे था वैसे ही रहता, 90 डिग्री हो जाता, तो हल्का टेढ़ा होता तो 90 डिग्री आ जाता, परपेंडिकुलर भी कर सकते थे। फिर से आपको नया कंपोनेंट लाना है, फिर से एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, दोबारा से ही आ गया। फिर से क्या करिए, इसको सबसे पहले
वाई डायरेक्शन में बाहर निकाल देंगे। फिर से क्या, कोइंसिडेंस ये वाला और ये वाला क्या कर देंगे, अपडेट। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कंट्रोल दबा के इसमें कॉपी नहीं है। आप सोचो कि कंट्रोल दबा के मैं निकाल दूं, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर से कोइंसिडेंस, कौन सा वाला, मैंने बोला नीचे वाला फेस और ये वाला फेस क्या हो जाए आपस में, कोइंसिडेंस हो जाए, अपडेट। रोटेशन रोकना है, एंगल पे जाइए, क्या ले लीजिए, इसका और ये वाला प्लेन, पैरेललिज्म कर देते हैं। फिर से दोबारा करना है, फिर से आप वही ले लीजिए, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, इसको लाके पहले ऊपर खिसका देते हैं। अपडेट, इसको ले लिया, अपडेट जरूर करना है हर बार आपको। क्या करना है इसको, ओके अपडेट। अब रोटेशन रोकना है, तो रोटेशन रोकने के लिए एंगल कंस्ट्रेंट, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको सेलेक्ट कर लो, पैरेललिज्म, ओके अपडेट। कंट्रोल यू भी कर सकते हैं। फिर से आपने क्या लिया यहां से, एक और कंपोनेंट ले लिया, इसको फिर से आपने ऊपर निकाला, कोइंसिडेंस ये वाला और ये वाला, क्या करेंगे, अपडेट। और आपने क्या कर दिया यहाँ पे, ये वाला ओके, और आपने एंगल कंस्ट्रेंट लगा दिया, ये वाला और ये वाला। अब क्या लेके आना है आपको, गाइड बुश। सबसे पहले क्या करिए आप लोग, इसको सेपरेट करिए, इसके इसके बीच में लेके जाना है, तो क्या लेंगे, कोइंसिडेंस ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, अपडेट। अब देखिए इनके बीच में डिस्टेंस होगी कुछ पर्टिकुलर। ये प्रेस टूल असेंबली है, प्रेस टूल असेंबली का काम क्या होता है, हम ऊपर से प्रेस करते हैं, तब जाके जो शेप शीट में काटनी होती है वो शेप में शीट कट जाती है, पंचिंग में। ऐसे यहाँ पे जो शीट काटनी होगी सर्कुलर, तो यहाँ पे कट करके निकाल दो। अब डिस्टेंस ऐसी कुछ गिवन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग 70 रख सकते हैं, 80 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैंने क्या करा, डिस्टेंस अगर दो के बीच में देनी है तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास में ऑप्शन क्या आता है, ऑफसेट कंस्ट्रेंट। ऑफसेट का मतलब जानती है, दो के बीच में डिस्टेंस, ऑफसेट इस फेस और इस फेस के बीच में आपको डिस्टेंस देना है। कितने का डिस्टेंस देना है, मैंने 80 कर दिया, ओके अपडेट। आ गया नहीं आ गया, रोटेशन रोकना है, फिर से मेरे को इसका भी सेलेक्ट करो, इस फेस को सेलेक्ट करो, पैरेललिज्म, ओके अपडेट। बाकी के प्लेन भी आ जाएंगे आपके, बाकी के लेके आ जाओगे एक एक करके, वही चीज लगेगी। अब क्या ले, हाँ है, कल बताऊंगा उसको, या आज ही सीखना है तो आज ही सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वजह से एक एक करके सिखाता हूँ कि एक बार अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, अगर उसको भी चाहते हो मैं सिखा दूंगा, मैं कल अभी बता दूंगा आपको, 2 मिनट लगे, एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आता कल आप मुझे दोबारा पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लूं फिर मैं बताता हूँ क्या चीज है इसमें। फिर से एक कंपोनेंट लगाते हैं, टॉप प्लेट ओपन, देखो एक के ऊपर एक आ गई। आप क्या करेंगे, इसको फिर से आप बाहर निकाल देंगे। काम आसान करने का भी तरीका है, लेकिन उसमें ट्रिक है बस, और घुमाना चाहते हैं देखिए घूम भी सकते हैं।
क्या करना है, कोइंसिडेंस ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, क्या कर देंगे आप इसको, अपडेट, हो गया अपडेट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे पैरेलल, मैंने बोला ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, देखो घूम जाएगा, अपडेट करूंगा देखो घूम गया। अब इसका ऊपर का हिस्सा और इसका ऊपर का फेस बराबर है, शेप ऐसे बराबर है, तो कोइंसिडेंस लीजिए, आप इसको सेलेक्ट करिए और आप इसको सेलेक्ट करिए, देखिए ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ओके अपडेट, ऐसे समझ रहे हो, बाकी जगह भी अगर होता तो ये ऐसा था। तो ये क्या था, कौन सा मोड है ये है असेंबल्ड मोड। अगर आपको एक्सप्लोड करना है तो देखिए यहां पे एक ऑप्शन है, एक्सप्लोड कर दीजिए और ओके कर दीजिए, देखिए सब एक्सप्लोड हो जाएंगे। अगर आपने अपडेट करा, अगर कोई पार्ट अपनी जगह पे वापस नहीं आया तो समझ लीजिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, फ्री है, उस पर पूरी तरीके से असेंबली पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, वो पार्ट वहीं रुक जाएगा। नहीं समझे मेरी बात, आपने एक्सप्लोड तो कर दोगे, वो भड़ाक से तो हो जाएगा, एक्सप्लोड तो हो जाएगा, बट अगर आपने कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके साथ में नहीं लगाया तो वो पार्ट वहीं रुक जाएगा, वो अपनी जगह पे दोबारा वापस, ये क्रॉस चेक हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो, है ना, समझ में आया। तो एक था कि एक एक पार्ट को लेके आ रहे हैं और एक एक पार्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, असेंबल कर रहे हैं। तो टाइम क्या लग रहा है आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा ज्यादा लगेगा, एक एक करके करोगे, अब जब सिंगल सिंगल कंपोनेंट है तो एक एक करके ही करोगे तो टाइम तो लगना ही लगना है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हम लोगों को काम आसान करने के लिए हम लोग पैटर्न्स का यूज कर लेते हैं, काम आसान करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, पैटर्न। मैंने आपको एक पैटर्न पढ़ाया था, कौन सा, सॉरी, एक सिंपल पैटर्न पढ़ाया था पार्ट के अंदर। अब मैं आपको असेंबली के अंदर जो पैटर्न यूज होता है उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं रीयूज पैटर्न। कौन सा पैटर्न बोलते हैं हम लोग, रीयूज पैटर्न। पहला पार्ट लेके आ गए, इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये पार्ट फिक्स हो गया। अब देखिए आपको पता है ड्राइंग के अंदर कि ये वाला अगर हम एक पार्ट असेंबल्ड करा दें तो ये चार सेम तरीके के हैं, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं। एक एक करके लगाएंगे टाइम लगेगा, ये आपको पहले से सोचना पड़ेगा जब आप पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि रीयूज पैटर्न देखो नाम से, अगर सिंपल पैटर्न होता तो नाम हम लोग बोल देते सिंपल पैटर्न, लेकिन नाम देखो क्या है, रीयूज पैटर्न। रीयूज का मतलब क्या है, दोबारा पैटर्न। तो रीयूज पैटर्न को यूज करने के कुछ कंस्ट्रेन है, कुछ तरीके हैं, आप अगर वो तरीके यूज करोगे तभी आप रीयूज पैटर्न यूज कर पाओगे। तो देखो पहले मैं पार्ट को लेके आ जाता हूं जिसको आपको लगाना है, मैंने इसको लेके आया और इसको मैंने अलग कर दिया। अब इस पार्ट को बहुत सोच समझ के आपको लगाना है। रीयूज पैटर्न देखो कहां दे रखा है, रीयूज पैटर्न, रीयूज पैटर्न देखो यहां दे रखा है शायद। रीयूज पैटर्न तभी काम करेगा जब आपने पार्ट को पैटर्न से बनाया। क्या कहा मैंने, पार्ट अगर पैटर्न से बना होगा तो ही रीयूज पैटर्न काम करेगा। मतलब मैंने ये वाला जो पार्ट बनाया है पार्ट बॉडी के अंदर, ये पैटर्न से बनाया है। आप कहोगे सर कैसे पता, देखो यहां पे देखो कौन सा पैटर्न लगा दिया मैंने, आरईसी मींस रेक्टेंगुलर। पहली कंडीशन क्या समझ में आई, कि अगर आपने कोई पार्ट बनाया है तो वो कौन से पैटर्न से बनाया होगा, रीयूज पैटर्न से। मतलब वो जो चीज बनेगी वो किससे बनेगी, रीयूज पैटर्न से। पैटर्न बनाओगे तभी रीयूज काम करेगा, नहीं होगा काम, पैटर्न नहीं होगा, पैटर्न नहीं नहीं होगा, मिरर है नहीं।
रीयूज पैटर्न है, रीयूज पैटर्न तभी काम करेगा जब पार्ट पैटर्न से बना होगा, पहला। अब आप कंस्ट्रेंट जो लगाओगे वो इसके साथ नहीं लगाओगे, किसके साथ लगाओगे, इस वाले के साथ, क्योंकि मास्टर ये है ओरिजिनल वाले के साथ, तब जाके वो पैटर्न यहां जनरेट करेगा। मतलब जो कंस्ट्रेंट लगाओगे वो इस पैटर्न बॉडी के साथ लगानी है कंस्ट्रेंट। अगर बीच में 3-4 बॉडी होती है उसके साथ लगाते कंस्ट्रेंट तो भी पैटर्न नहीं लेता। पैटर्न जिस बॉडी के अंदर है कंस्ट्रेंट भी उसी बॉडी के साथ में ही लगने चाहिए, ध्यान रखना मेरी बात को। देखो कोइंसिडेंस, इसको इसको अभी तो देखो कोई बॉडी नहीं है, एक ही बॉडी है तो देखो काम से लगा दिया। कोइंसिडेंस, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, अपडेट, और अपडेट कर दो। और आपने क्या कर दिया यहाँ पे, एंगल कंस्ट्रेंट, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, अपडेट, एक बॉडी बना ली। अब देखो कैसे लगाना है, पहले जिसको पैटर्न करना है उसको सेलेक्ट करिए, कहां चले जाइए, रीयूज पैटर्न पर, और क्या सेलेक्ट करना है रीयूज पैटर्न में जाके, पैटर्न सेलेक्ट करना है। कौन सा पैटर्न, ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अपने आप जनरेट हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, आप अगर आपने ओके कर दिया सिर्फ कॉपी बन के आएगा, जो कंस्ट्रेंट इसके साथ लगा होगा वो किसी के साथ लग के नहीं आएगा। लेकिन अगर आप क्या कर देंगे, जनरेटेड कंस्ट्रेंट आल्सो, तो सबके साथ में भी क्या आ जाएगा, कंस्ट्रेंट लग के आ जाएगा। है काम आसान, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है हल्का सा। फिर से देखिए एक बार, इसको मैं लेके आता हूं, इसको मैं लेके आया, और सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। ये ऑन होना चाहिए तभी वो प्रॉपर वर्क वो दिखेगा आपको। अब हमको पता है ये भी 4 बार होना है, और पैटर्न किस वाली बॉडी में, नीचे वाली बॉडी में। तो ओरिजिनल कहां लगना चाहिए, यहां लगना चाहिए। और कंस्ट्रेंट जो लगेंगे वो इसके साथ लगेंगे, इस बॉडी के साथ नहीं लगने चाहिए। अगर आप कोइंसिडेंस लोगे और इसको सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है इसका एक्सिस आ जाए। आपको पैटर्न लगाना है तो नीचे वाले के, तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और क्या कर दो, उसको हाइड कर दो। अपने अकॉर्डिंग हाइड कर सकते हो, तो कंस्ट्रेंट हमको उसी के साथ लगाने हैं, तभी पैटर्न काम करेगा। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, अपडेट, और डिस्टेंस डाल दी हमने इसके बीच में और इसके बीच में। तो कितनी डाल दी हमने, 80, अपडेट। अभी मत ऑन करो, अभी हमको इसका रोटेशन रोकना है। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, क्या कर दो, इसको पैरेलल, अपडेट। ठीक है। और मैंने क्या किया यहाँ पे, जो मैंने हाइड किया था उसको दोबारा से क्या कर दो, आप ऑन कर दो। नहीं समझ में आई मेरी बात। अब फिर से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ट्री में राइट क्लिक, हाइड और सेलेक्ट करो। फिर से क्या करना है, कहीं पे भी नहीं बच्चे, इसको जब सेलेक्ट करोगे हाईलाइटेड हो जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसको राइट क्लिक करते, ठीक। फिर आपको इसको पैटर्न करना है, रीयूज पैटर्न, कौन सा, ये वाला, यहीं से सेलेक्ट करना है, यहां से सेलेक्ट नहीं करना आपको, यहां से। ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जनरेटेड कंस्ट्रेंट, ओके, काम खत्म। ये लीजिए भाई, अब तो पैटर्न कहीं यूज करना ही नहीं है। देखो आ गया, नहीं आ गया, आसान काम हो गया, नहीं हो गया। अब क्या लेके आना है आपको, टॉप प्लेन, टॉप बॉडी लेके आनी है, टॉप बॉडी लेके आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, इसको अलग करना है, आप अलग कर दो। रोटेट करना है, रोटेट। सीवी सेंड नहीं करी किसी ने भी, एक बच्चे ने करी है बस, प्रियांशु, मेरे पास अपडेट आया है, और किसी ने सीवी सेंड नहीं करी। अब मत नहीं कर पाओगे बेटा रूम पे भी जाके। अभी मैडम का मैसेज आया बस मेरे पास में, ओनली 1 सीवी आई हैव रिसीव्ड बाय मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्रियांशु, इंटर्नशिप के लिए। जॉब करनी है, नहीं करनी, पूछ रहा हूँ मैं, करनी है, वो तुम्हारी मर्जी है।
ये एक है, इसकी स्क्रीन वो ले लो, फोटो ले लो, इस पे अपना रिज्यूम, मैकेनिकल है ना, अपना रिज्यूम सेंड कर देना इस पे। इंटर्नशिप या फिर देखो आपकी जॉब के काबिलियत के ऊपर डिपेंड होगा, डिजाइन डिपार्टमेंट की है। देखते हैं यार, अभी दे दो, हो सकता है कुछ सुटेबिलिटी मिल जाए डायरेक्टली। कहाँ से आते हो? शादीपुर। हाँ, मैं शादीपुर नाम सुना है। ठीक है, तो क्या करना है, वो आपको फिर से इसको सेलेक्ट करना है और इसको लिया, इसको लिया और क्या कर दिया, अपडेट और पैरेलल, इसको लिया और इसको लिया, पैरेललिज्म, ओके, अपडेट, और हमने कोइंसिडेंस लगाया ये वाला और ये वाला। आगे नहीं आ गया? एक्सप्लोड कर दोगे तो सारा एक्सप्लोड हो जाएगा, दोबारा से अगर अपडेट मारते हैं दोबारा जुड़ जाएगा। अब आसान। एक और कंस्ट्रेंट रह रहा है जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट, सॉरी, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट। कॉन्टेक्ट का काम क्या होता है, दो फेसेस को सेलेक्ट करोगे चिपक जाता है, चिपकाने के लिए दो फेसेस को, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट, किसी दो फेसेस को चिपकाना हो जो नेक्स्ट वाले में आपका यूज होगा। क्लियर है मेरी बात? असेंबली उसी फोल्डर में सेव करनी है जिस फोल्डर में आपने बाकी सारी चीजें सेव कर रखी है। ऐसा नहीं करना कि पार्ट कहीं और सेव है, असेंबली कहीं और सेव है, ऐसा काम आपको नहीं करना। और जब किसी को भी पार्ट देना है, कुछ भी देना है, असेंबली के